सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज की अपनी जो ये क्लास है वो लाभ हानि पर है। शेड्यूल 3 के अंदर हमारा ये टॉपिक है लाभ हानि का। तो लाभ हानि को हम 3-4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम बेसिक पढ़ेंगे कि लाभ हानि क्या होती है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ कैसे निकाला जाता है। अगर हमें क्रय मूल्य और लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और विक्रय मूल्य और लाभ या हानि दिया हुआ है तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। आज की ये क्लास इसी पर होने वाली है। इसके बाद में आपको कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। उस क्वेश्चन को आप हल करना और देखना कि आपके कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे आउटग्रोथ का जो ऐप है हमारा, उस पर मैंने 4th ग्रेड के लिए फिलहाल टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो वो आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं उसके लिए भी टेस्ट सीरीज जारी कर सकूं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। वहां पर आपको भर्तियों से संबंधित रिलेटेड जो भी नई अपडेट है वो मिलेगी, और नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ऐप के अंदर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप ऐप को भी इंस्टॉल जरूर कर लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं लाभ हानि का जो अपना पहला पार्ट है उसको। तो लाभ हानि के अंदर क्रय मूल्य होता है, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप सभी को पता है कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य। ये नॉर्मल चीजें हैं। विक्रय मूल्य कौन सा हो गया कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। अब अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होगी। यानी सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो लाभ का जो सूत्र होता है वो होता है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना। यानी यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। ये आप सभी को पता है। जैसे कोई चीज हम 100 रुपए पर खरीदते हैं और उसको 90 रुपए पर बेचते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य, बेचने वाला विक्रय मूल्य हो गया, और 100 रुपए वाला जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। ठीक है। तो लाभ का ये हो गया फॉर्मूला, हानि का फॉर्मूला ये हो गया। अब ऐसे ये तो नॉर्मल चीजें हैं, परीक्षा में ऐसे नहीं पूछेगा कि कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई। परीक्षा में ये पूछ सकता है कितना लाभ प्रतिशत हुआ कितनी हानि प्रतिशत हुई। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें लाभ हुआ है उसको भाग देंगे किससे, क्रय मूल्य से, और गुणा में कर देंगे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत लगाना है। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि लाभ या हानि जो भी है वो किस पे निकालेंगे, किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। अगर लाभ हुआ है हानि हुई है तो वो किस पर निकलेगी, हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेगी। ठीक है। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत का सूत्र। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटे, लाभ को मैं प्रॉफिट से डिनोट करता हूं। ठीक है। प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, और गुणा कर देंगे हम 100। सिंपल। अगर हम हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा हानि और नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके संबंध में हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन हल करते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारे पास इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर क्रय मूल्य आपके पास, क्रय मूल्य 500 रुपए है, विक्रय मूल्य 600 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहां पर तो मैंने लाभ प्रतिशत दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर लाभ हुआ है। परीक्षा में ऐसे पूछ सकता है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस कंडीशन में हमें ध्यान ये रखना है कि हानि हुई है
या फिर लाभ हुआ है। तो मैंने पहले क्या बताया था कि अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो हमेशा लाभ होगा। तो यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा है ना किससे, क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में हमें लाभ हुआ है। तो लाभ कितना हुआ है पहले वो निकालना पड़ेगा। लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया, यानी 600 में से 500 रुपए घटाया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया, लाभ आया, वो कितने रुपए का आया, 100 रुपए का लाभ आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने रुपए था हमारे पास, 100 रुपए का लाभ हुआ था, बटे क्रय मूल्य क्या था, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य यहां पर कितना है, 500 रुपए है, और गुणा में हमें लगाना है 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 एका 5 और 20 पंजा 100, तो हमारे पास यहां पर लाभ कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास लाभ प्रतिशत बता दिया है। नहीं तो ऑप्शन में क्या आ सकता है, देखो मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन में ये आ सकता है 20% लाभ, दूसरा ऑप्शन ये दे देगा 20% हानि, तीसरा ऑप्शन ये दे देगा 25% लाभ और 25% हानि। किस कंडीशन में, अगर यहां पर लाभ या हानि दोनों पूछ रखा है, जैसे लाभ या हानि प्रतिशत, तो उस कंडीशन में हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर लाभ हुआ है या हानि हुई है। यह क्वेश्चन आप खुद करके देखना कि क्रय मूल्य 600 रुपए है, विक्रय मूल्य 540 रुपए है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में लाभ हुआ है या हानि हुई है, यहां पर विक्रय मूल्य कम है किससे, क्रय मूल्य से, तो यहां पर हानि होगी, कितने रुपए की होगी, 60 रुपए की यहां पर हानि होगी। तो 60 बटा हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा, तो 600, और गुणा में कर देंगे हम 100, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 60 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10% यहां पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 10% हानि हुई है। ठीक है, आगे दूसरा जो टाइप है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो साधारण चीज थी कि लाभ निकालना, हानि निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना और हानि प्रतिशत निकालना। अब देखिए, अगर हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, ध्यान रखना, अगर हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ या हानि प्रतिशत में से कोई एक चीज दी हुई है, तो हमें विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना होगा। तो ये फॉर्मूला है, आप 2-3 बार इसको याद करो, एक बार में ये याद नहीं होगा तो आप 2 बार करो, डेली का इसको देखो कि क्रय मूल्य का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है, तो ये सारी चीज अगर रेगुलर याद करोगे ना तभी याद होगा। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है किस कंडीशन में, जब हमारे पास क्रय मूल्य भी दिया है और लाभ या हानि में से एक दिया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस या माइनस आर बटे 100। अब आर का मतलब है यहां पर कि आर का मतलब ऐसे होता है रेट, रेट मतलब दर। ठीक है, दर मतलब कितने प्रतिशत है, लाभ है तो हम जोड़ देंगे, और माइनस कब करेंगे, जब हानि हुई है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 100 में से। ठीक है, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य दिया है या लाभ या हानि दी हुई है, तो क्रय मूल्य का जो सूत्र होगा वो होगा विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस आर, यानी ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार याद करो। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र होगा वो क्या, क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस आर। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे अगर लाभ हुआ है तो, और 100 में से घटा देंगे अगर हानि हुई है तो। ठीक है, इस प्रकार के हम अब क्वेश्चन करते हैं। आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, तो आप प्रैक्टिस इसकी जरूर करना। यहां पर देखिए, क्रय मूल्य 250 रुपए है, लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ है 20, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र था वो क्या था,
विक्रय मूल्य का सूत्र हमारे पास था, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस आर और बटे 100, ये सूत्र होता है ना। ठीक है, तो यहां पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास है 250 रुपए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 250 गुणा 100 में क्या जोड़ना है, आर जोड़ना है, यानी जो भी हमें प्रतिशत दिया है वो जोड़ना है, क्योंकि यहां पर लाभ दिया है ना, तो हम जोड़ेंगे। 100 में 20 जोड़ा तो कितना हो गया 120 और बटा 100। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया 250 गुणा 120 बटा 100, ये आ गया ना। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गई, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गई। अब 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। मैं बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, बेसिक से समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पांचू 60, 6 और 12 दुआ 24, 24 और 6 30, यानी 300 रुपए यहां पर हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो ये 300 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। इसी प्रकार एक स्कूटर को 7,500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हुई, तो स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य का जो सूत्र था वो क्या था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस आर, ये था ना विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालने का। तो इसको मैं एक बार डिलीट करके ये क्वेश्चन और बताता हूं आपको। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, जब हमें विक्रय मूल्य दिया है और लाभ या हानि में से एक दिया है, तो सूत्र मैंने बता दिया। क्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस आर, ये होता है ना। प्लस किस कंडीशन में करेंगे, जब लाभ हुआ है, और माइनस किस कंडीशन में करेंगे, जब हानि हुई है। तो यहां पर करेंगे विक्रय मूल्य कितना है 7,500 रुपए गुणा 100 और बटा 100 में से घटाएंगे ना अब की बार, क्यों, क्योंकि हानि हुई है। 100 में से 25 गए तो कितने बच गए, 75 बच गए। 75 से 75 कट गया, यहां पर क्या बचा 100 और गुणा 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जीरो लगा दो, ये हो गया 10,000 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ये यहां पर 75 में से 75 कैसे काटा मैंने, क्योंकि यहां पर ये क्या है 75 गुणा 100 है। ठीक है ना, तो 75 से 75 कट गया, बच गया यहाँ पर 100। अब ध्यान रखना, कई लोग ऐसे करते हैं, कई बच्चे जो जिनके समझ में नहीं आता है ना, वो 75 प्लस 100 है और बट्टा 75 है, तो ये 75 से 75 काट देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। अगर कोई संख्या गुणा में है ना, तो ही हमें काटनी है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, बाकी आपको खुद को करने हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक वस्तु 600 रुपए में खरीदी गई और 720 रुपए में बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जो है यहां पर वो 600 रुपए है, और विक्रय मूल्य जो है वो है 720 रुपए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये देखो, ये दे दिया ना, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम यहां पर ऐसे नहीं दिया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, या ऐसे नहीं दिया कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, इसमें दोनों में से एक पूछ लिया कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लेकिन हमें तो पता है ना कि यहां पर क्या हुआ है, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है तो लाभ होगा, और लाभ होगा कितना वो हम निकाल लेंगे। लाभ होगा वो होगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो 720 में से घटा देंगे हम 600 रुपए, कितना आ गया 120 रुपए हमारे पास लाभ हो गया।
लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। सीधा लाभ तो हमने निकाल दिया, प्रतिशत में निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, और गुणा में कर देंगे हम 100। ठीक है, तो लाभ कितने रुपए हुआ, 120 रुपए का लाभ हुआ, बटा क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, और गुणा में कितना है 100 लगाना ही लगाना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 120 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20%, बस। ठीक है, अब 120 को ऐसे काटेंगे कैसे, देखो 120 का मतलब ये है 12 गुणा 10 है ना, बटे 6, 6 एका 6, 6 दुआ 12, अब 2 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 20%। सिंपल चीजें हैं। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपए है, विक्रय मूल्य 765 रुपए है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें हमें इसने ये बता दिया कि इसमें हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। हानि कितने रुपए की हुई है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा देंगे, तो हानि हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य है वो ज्यादा है, विक्रय मूल्य है वो कम है। विक्रय मूल्य ज्यादा होता तो लाभ हो जाता। ये क्वेश्चन आप करके देखना, और कमेंट में इसका जो आंसर आ रहा है वो भी कमेंट में जरूर बताना। कैसे बताओगे, 2 लिखोगे और इसके आगे आंसर बता दोगे। ठीक है, एक दुकानदार 1200 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 1380 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, पहले लाभ निकालो फिर इसका लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया मैंने, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, ऐसे करके करो। 2000 रुपए में खरीदी गई वस्तु 1800 रुपए में बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, करके देखना। पहले इसका हानि निकालो, हानि कितनी हुई यहां पर, यहां पर देखो विक्रय मूल्य क्या है, खरीदी गई तो ये क्या है क्रय मूल्य है, और बेची गई मतलब विक्रय मूल्य है, 1800 रुपए विक्रय मूल्य है जो कि कम है, तो हमें पता है हानि हुई है। हानि कितने रुपए की हुई है, 2000 में से 1800 रुपए घटा दो, 200 रुपए की हानि हुई है, बटा प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए। ये क्वेश्चन मैं ही भी कर देता हूं, चलो 100 रुपए, 100 लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बच गया कितना 20, और बटा 2, 20 में 2 का भाग देंगे कितना आता है 10%। 10% की यहाँ पर हानि हुई है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है और विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगली जो कक्षा होगी उसमें इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे, और उससे जो अगली कक्षा होगी उसमें और भी एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन एडवांस से पहले बेसिक आना भी जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई है। छठा क्वेश्चन है, एक वस्तु 950 रुपए में खरीदी गई और 1010 रुपए में बेची गई, तो दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई। अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालो, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत निकालो। तो यहां पर देखो विक्रय मूल्य क्या है 1010 रुपए, क्रय मूल्य क्या है 950 रुपए। अब विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा लाभ होगा। कितना प्रतिशत होगा, पहले निकालना है कितना लाभ हुआ, फिर निकालना है कितना प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, पहले बताया हुआ है, याद करो आप। आगे की जो अपना क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, 5000 रुपए में खरीदी गई वस्तु 4750 रुपए में बेची गई, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। 720 रुपए में खरीदी गई वस्तु 810 रुपए में बेची गई, तो दुकानदार को कितना लाभ प्रतिशत हुआ, ये भी निकल जाएगा। 1250 रुपए में खरीदी गई और 1062.50 पैसे में बेची गई, तो इसका हानि प्रतिशत निकालो। तो इसमें से घटा दोगे और घटा के इसका हानि प्रतिशत निकाल लो। एक व्यापारी 1800 रुपए में खरीदी गई वस्तु का 1980 रुपए में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब इसमें लाभ सीधा अगर लाभ पूछ ले तो कितने रुपए का हुआ 180 रुपए का यहाँ पर लाभ हुआ, प्रतिशत निकालना है। तो क्या करना है
180 बटा 1800, 180 बटा 1800 और गुणा में कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 एक का 18 और ये 18 एक का 18, यहां पर क्या आ गया 10%। यहां पर क्या हुआ, लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन, इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। यहां पर देखो, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी गई, 20% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मैंने पीछे क्या बताया था कि अगर क्रय मूल्य दिया है या लाभ या हानि दी हुई है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस आर और बटा 100। ये देखो, मैं किस ये जो सूत्र है वो बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर भी आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना रुपए है, 500 रुपए है, गुणा 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, अब जोड़ेंगे क्योंकि लाभ है। 100 में 20 जोड़ा कितना हो गया 120 और बटा 100, ठीक है। गुणा में है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहां पर कितना बचा 5 गुणा 120, 5 को 12 से गुणा करेंगे 60 आ गया और 1 जीरो और लगा देंगे तो कितना हो गया 600 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है। ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको दोबारा, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, उसे 15% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेम। विक्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस आर बटा 100। क्रय मूल्य कितना है 800 रुपए, गुणा 100 में अब जोड़ेंगे या घटाएंगे, 100 में अब घटाएंगे 15 घटा देंगे, 100 में से 15 गए कितने बचे 85 और भाग हमें करना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 8 को गुणा कर दो, 8 को गुणा कर दो 85 से, 85 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 40, 64, 64 और 4 68, ठीक है। 680 रुपए इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्यादा है ना विक्रय मूल्य से, तो यहां पर हानि हुई है, सीधी सी बात है। ये ठीक है, ये क्वेश्चन है ना दूसरा। तो 680 रुपए यहां पर क्या है विक्रय मूल्य इसका, ऐसे करना है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपए है और 10% लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये करवाता हूं मैं, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य, ये उल्टा है ना इसका, 100 बटा 100 प्लस माइनस आर, यही होता है। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य यहां पर 660 रुपए है, गुणा 100 और 100 में से कितना घटाऊं, सॉरी जोड़ना है ना, क्योंकि लाभ हुआ है तो जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 100 में 10 जोड़ा तो 110 हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 11 1 का 11 और 11 6 66, ठीक है। तो 6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपए। तो इसका क्रय मूल्य कितना था 600 रुपए और विक्रय मूल्य 660 रुपए, ऐसे करना है। किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा गया, 10% की हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य में सेम वही चीजें, विक्रय मूल्य कितना है 720 गुणा 100 और भाग, अब की बार घटाएंगे ना तो इसमें से 10 घटा दिया कितना बच गया 90, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 एकम 9 और 8 निमा 72, 800 रुपए इसका क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। इसी प्रकार ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
किसी भी तरीके से करो चाहे, लेकिन करो जरूर। कमेंट में भी जरूर बताओ कि आपके जो उत्तर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दिया हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आसान है, आप करके देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।